हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी बीपीएससी चैनल। इस चैनल पे हम लोग बीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट देखने वाले हैं और यहाँ पे बीपीएससी से रिलेटेड जो भी कोर्सेज होंगे, क्लासेस होंगी और गाइडेंस होंगी, सब आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करने वाला है ये री अकेडमी बीपीएससी आपके 67 बीपीएससी के लिए। तो फिलहाल जो कोर्स यहाँ पे चलने वाला है वो होगा एमसीक्यू सीरीज़। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे हम लोग बीपीएससी एग्ज़ाम से पहले। अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं री अकेडमी जो चैनल है उस वहाँ से, और अगर आप ईपीएफओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे से, तो आपको पता होगा मेरा कितना एम्फेसिस होता है एमसीक्यू के ऊपर। क्योंकि आप स्टैटिक जो पोर्शन होता है, जो कंटेंट होता है, बुक से चाहे 10 बार पढ़ लो, आप उतना अच्छे तरीके से याद नहीं कर सकते और रिकॉल नहीं कर सकते। तो ज़रूरी होता है कि आप पढ़ने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, ताकि आप जो कंटेंट जो आपने पढ़ा है, जो थ्योरी आपने पढ़ी है, उसको अच्छे से कंप्लीट तरीके से समझ सके और रिकॉल कर सके। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अभी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ अभी जो आप कह सकते हो एमसीक्यू सेट 1, ठीक है, सेट 1 डिस्कस करने वाले हैं, टेस्ट पेपर। तो अभी जो हम टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये केबीसी, जो केबीसी पब्लिकेशन जो है उसका टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ होंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर है हम यहाँ पे, और इसके अलावा जो भी टेस्ट पेपर री अकेडमी भी बनाएगा उसके भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सारा कंटेंट अभी आपको सब फ्री में ही अवेलेबल है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो जो आप पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हु एड्रेस्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो इसका आंसर आपको करना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ बहुत ज़्यादा है, 150 क्वेश्चन है, और 150 क्वेश्चन को पढ़ना, सॉल्व करना, डिस्कस करना बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगा। उतना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। मैक्सिमम चीज़ें होती है जो आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ी होती है स्टैटिक पोर्शन में, आपको बस प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको आपने नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है, वन लाइनर के फॉर्म में। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि किसने कहा था कि वन मैन बाउंड्री फोर्स है गांधी जी। ऑप्शन है चर्चिल, एटले, माउंटबेटन, साइमन, या नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। सेकंड क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ कदम्बरी इज। तो कदम्बरी है उसके ऑथर कौन है। ऑप्शन ए कालिदास, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, रामनाथ अवस्थी, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट जो है उन्होंने यहाँ पे एक कदम्बरी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हली सिस्टम वाज रिलेटेड टू। तो जो हली सिस्टम है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन है बॉन्डेड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, अनटचेबिलिटी, इलिटरेसी, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 है महात्मा गांधी वाज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। तो महात्मा गांधी ने कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, पहला, दूसरा, तीसरा, या चौथा, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है हु कॉल्ड दस्तर बंधन, जो टर्बन वेयरस है, तो किसने कहा था, किसने ये जो टर्म है ये टर्म कॉइन किया था, दस्तर बंधन। तो ऑप्शन है सूफी संत, खान, मलिक, उलेमा, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, उलेमा। तो उलेमा ने ये शब्द को हु कॉल्ड, देखो हु कॉल्ड दस्तर बंधन, तो उलेमा को कहा जाता है दस्तर बंधन। क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930। तो 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन है वर्धा, दांडी, सेवाग्राम, साबरमती, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, साबरमती। तो देखिए यही फ़ायदा होता है एमसीक्यू करने का। जनरली आप जब पढ़ते हो कंटेंट लूसेंट में या किसी भी जो स्टैंडर्ड बुक है, तो वहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दिया तो रहता है, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो बेसिक होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम में, वो वहाँ मिसिंग होते हैं। जैसे कि ये पॉइंट आपको नॉर्मल हर बुक में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू की मदद से हम लोग यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हु फर्स्ट रीड दी ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो जो अशोका का ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन था किसने सबसे पहले रीड किया था। जेम्स प्रिंसिप, एच डी संकालिया,
SR गोयल, VN मिश्रा या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? ऑप्शन BR रामदेव, JL नेहरू, लाला लाजपत राय, MN जोशी या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर डिड रिवॉल्यूशंस ऑफ 1857 फर्स्ट स्टार्ट? तो 1857 का जो युद्ध रिवॉल्यूशन हुआ था सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी या मेरठ या ऑप्शन ई। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ई मेरठ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हु फाउंडेड द आर्य समाज? तो आर्य समाज को किसने फाउंड किया था? रनाडे, दयानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। वेयर डिड महात्मा बुद्धाज महापरिनिर्वाण टुक प्लेस? तो महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्धा ने कहाँ लिया था? ऑप्शन लुम्बिनी, बौद्ध गया, कुशीनगर, कपिलवस्तु या ऑप्शन ई। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम द स्कॉलर ऑफ देवबंद हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट? तो ये आपको यहाँ पे इन स्कॉलर का नाम बताना है जो ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रीडम मूवमेंट में ऑफ देवबंद। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली डिस्ट्रिक्ट, बदरुद्दीन तैयबजी या चिराग अली या ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है अब्दुल कलाम आज़ाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज? तो समर कैपिटल ब्रिटिश गवर्नमेंट का कौन सा है इनमें से? डलहौजी, ऊटी, शिमला, नैनीताल या ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिमला। क्वेश्चन 14 है, इन द ईयर 1919 दिस सेशन ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वाज हेल्ड? तो 1919 में जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है कराची, दिल्ली, पूना, नागपुर या ऑप्शन ई। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी दिल्ली। क्वेश्चन 15 है, विच एंशंट इंडियन टेक्स्ट इज कंसिडर्ड अ फिलोसफिकल टेक्स्ट? तो गिवन में से कौन सा टेक्स्ट को फिलोसफिकल टेक्स्ट माना जाता है? ऑप्शन ए रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी उपनिषद को फिलोसफिकल टेक्स्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इज ऑथर ऑफ प्ले मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस के ऑथर कौन थे? तो ऑप्शन है कौटिल्य, विशाखा दत्ता, बाणभट्ट, आर्यभट्ट या ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है विशाखा दत्त। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु वाज व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट? तो बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था पहला वो कब हुआ था? 1956, 1956, 1926 है, 1605, 1761 AD या ऑप्शन ई। तो 17 का राइट आंसर है 1526 AD। क्वेश्चन नंबर 18, इन मौर्यन पीरियड सीता मीन्स? सीता का क्या मतलब होता है? ए गॉडेस, रिलीजियस सेक्ट, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट लैंड या ऑप्शन डी वेस्टलैंड या ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है इसका इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट लैंड। तो जो ज़मीन जो क्राउन के अंडर आती थी, ठीक है, डायरेक्ट जो राजा होता था उसके अंडर आता था, उसी को यहाँ पे सीता कहते थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बाय whom was the Quit India resolution proposed in the Bombay session of Congress in 1942? तो 1942 में बॉम्बे में जो कांग्रेस सेशन हुआ था जहाँ पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को प्रपोज किया गया था, तो किसने प्रपोज किया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी या ऑप्शन ई। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डिड हिजरी इरा स्टार्ट? तो हिजरी इरा जो है वो कब से शुरू होता है? 78 AD, 58 AD, 670 AD या 622 AD या ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 622 AD। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है?
ब्रंट ब्रिक बिल्डिंग, फर्स्ट रियल आर्क, प्लेस ऑफ वर्शिप, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए जाना जाता है डिस्क्वालिफिकेशन वो है ऑप्शन ए, बर्न ब्रिक बिल्डिंग्स। क्वेश्चन नंबर 22 है चाइनीज ट्रेवलर सुंगयान विजिटेड इंडिया ऑन। तो सुंगयान जो है वो उसने कब विजिट किया था। अब ये जो क्वेश्चन है टफ कैटेगरी में आता है। जनरली हम जो फेमस 4 है उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन को टफ करने के लिए यहाँ पे ऐसे नाम भी पूछे जाते हैं। तो आपको राइट आंसर बताना है, ऑप्शन है ABC में से चूज़ करना है आपको। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 515 AD से 520 AD में। ठीक है, इसने इंडिया को विजिट किया था, 515 में आया और 520 तक वो रहा था। क्वेश्चन नंबर 23 है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी। तो कर्नाट डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था। ऑप्शन है हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह, श्याम सिंह या ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 24 है हु वाज द कमांडर ऑफ महाराणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी काफ़ी फेमस है, वहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि महाराजा जो प्रताप थे उनके आर्मी जो कमांडर थे वो कौन थे। ऑप्शन है अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान या शक्ति सिंह या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हकीम खान। क्वेश्चन 25 हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। मैडम बॉस्की, कॉलोनियल ऑलकोट, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हु आइडेंटिफाइड चंद्रगुप्त मौर्य एज सेंद्रकोटस एज मेंशन्ड इन इंडियन टेक्स्ट। तो सेंद्रकोटस किसने कहा था, आइडेंटिफाई कौन किसने किया था जो कि इंडियन टेक्स्ट में मेंशन है। ऑप्शन है विलियम जोन्स, वी स्मिथ, RK मुखर्जी, DR भंदरकर या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। क्वेश्चन 27 व्हेन डिड हुमायूं अटैक चुनार फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हुमायूं ने कब अटैक किया था चुनार फोर्ट पे। 532, 1631, 1533 या 1536 या ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 532 में। व्हाट वाज द मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉडरेट पार्टी लीडर्स ऑफ कांग्रेस। तो जो मॉडरेट पार्टी लीडर्स थे कांग्रेस के उनका क्या मेथड था। ऑप्शन नन कॉपरेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन, पैसिव रेसिस्टेंस, सिविल डिसओबीडियंस या नन ऑफ द अबव मोर देन वन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन। ठीक है, नरम दल और गरम दल वाला यहाँ पे कंसेप्ट है। तो नरम दल ने क्या चूज़ किया था कि संविधान असेंबली में जाके वहाँ पे इलेक्ट होके बात बनवाना। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हेन वाज द रॉलेट एक्ट पास। तो रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था। 1919, 1920, 1921 या 1922। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1919। क्वेश्चन 30 है सत्याग्रह प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश वाज कंपोज्ड बाय। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो किसने कंपोज की थी। ऑप्शन राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, बाय स्वामी दयानंद सरस्वती या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 31 है हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द साइनिंग ऑफ गांधीज इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट को साइन करवाने में किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सुप्रू या चित्रामणि या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, तेज बहादुर सुप्रू। क्वेश्चन नंबर 32 है Which one of the following newspaper was mainly a propagator of the activities of the liberal। तो लिबरल जो थे उनके आइडियोलॉजी को एक्टिविटीज़ को प्रोपोगेट करने के लिए कौन सा न्यूज़पेपर को मेनली यहाँ पे यूज़ किया जाता था। ऑप्शन है न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, लीडर। तो लीडर जो न्यूज़पेपर था उसको लिबरल जो लीडर्स थे वो यूज़ करते थे अपने आइडिया और एक्टिविटीज़ को प्रोपोगेट करने के लिए। देखिए जो हम यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग इंग्लिश में डिस्कस कर रहे हैं। आपको BPSC के लिए हिंदी मीडियम में
क्वेश्चन बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या यूट्यूब पे हो, ठीक है। बीपीएससी के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि यहाँ मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमने जो अभी स्टार्ट किया है वो इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट किया है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्राइबल कम्युनिटी हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड। तो गिवन में से बताना है कि कौन से स्टेट पे ट्राइबल कम्युनिटी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन यहाँ पे ई, नो शेड्यूल, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ई। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई नहीं, ऑप्शन सी होगा। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि कुछ स्टेट है, फॉर एग्जांपल पौंडुचेरी, ठीक है, दिल्ली, फिर चंडीगढ़ और फिर आपका आ गया हरियाणा। तो इन 4 स्टेट और यूटीज़ में आपको ट्राइबल जो पीपल है वो देखने को नहीं मिलते। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट में आपको ट्राइबल मिल जाते देखने को, लेकिन यहाँ पे हरियाणा राइट आंसर होगा, क्योंकि हरियाणा, पौडुचेरी, चंडीगढ़ और आपका हरियाणा, तो यहाँ पे आपको ट्राइबल पीपल नहीं मिलते हैं, ठीक है, दिल्ली में भी। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन द ऑर्डर ऑफ एरिया द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया आर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 स्टेट दिए हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आपको यहाँ पे लार्जेस्ट स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन जो राइट आंसर है इसका वो खुद क्या है, ऑप्शन ए राजस्थान। तो राजस्थान सबसे बड़ा है, देन मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग एक्शन। तो फोल्डिंग एक्शन जो है उसका रिजल्ट क्या है, टेरेस्ट्रियल फोर्स, कोरिलियस फोर्स, माउंटेन बिल्डिंग फोर्स या ऑप्शन डी एक्सोजेनिक फोर्स या ऑप्शन ई। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन सी माउंटेन बिल्डिंग फोर्स, ठीक है। तो फोल्डिंग एक्शन क्या होता है, जैसे हिमालयन जो माउंटेन है वो किसकी वजह से बना है, फोल्डिंग की वजह से बना है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंडियाज हाईएस्ट रेनफॉल इज मेनली रिसीव्ड बाय। तो इंडिया का जो हाईएस्ट रेनफॉल है वो किसके द्वारा मेनली रिसीव होता है। ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट मानसून, फ्रॉम द रिट्रीविंग मानसून, साउथ ईस्ट मानसून या बाय कन्वेक्टिव रेन या ऑप्शन ई। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन सी साउथ ईस्ट मानसून। तो साउथ ईस्ट मानसून जो है आपका जो यहाँ से एंटर करता है उसकी वजह से आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 37, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल क्रॉप ऑफ फॉर ड्राई लैंड। तो सबसे सुटेबल ड्राई लैंड क्रॉप कौन सा है। ऑप्शन है वीट, जूट, कॉटन, ग्राउंडनट या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी ग्राउंडनट। तो ड्राई लैंड में सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 38 है, किलिमंजारो इज़ अ ओशन करंट, आइलैंड, माउंटेन, रिवर या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 39, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गार्डविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत या ऑप्शन ई। तो 39 का राइट आंसर है यहाँ पे आपका गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है, गार्डविन ऑस्टिन। जनरली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं माउंट एवरेस्ट को, जो भी पहली बार तैयारी करेंगे उनके लिए, क्योंकि ये नेपाल में है, ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन विच रीजन डू द चंद्र एंड भागा रिवर फ्लो इन इंडिया। तो किस रीजन में चंद्रभागा जो रिवर है वो फ्लो करती है, स्पीति, लद्दाख, लाहौल, कारगिल या ऑप्शन ई। तो 40 का राइट आंसर है लाहौल। तो लाहौल जो रीजन है वहाँ पे आपका चंद्रभागा रिवर फ्लो करती है इंडिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन विच स्टेट इज द राणा प्रताप सागर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन द चंबल रिवर। तो राणा प्रताप हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख या ऑप्शन ई। तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो वाटरफॉल बताना है सबसे ऊंचा कौन सा है, जोग फॉल, कौंचिकल फॉल,
रकिंद कुंड फॉल, क्योटी फॉल, ये ऑप्शन ई। तो 42 का राइट आंसर है कुंचिकुल फॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुंचिकुल फॉल जो है वो हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राजस्थान का जो थार डेजर्ट है वो किस चीज़ का एक्सटेंशन है? प्लियोसीन या ऑप्शन नंबर सी प्लेस्टोसीन और नियोलिथिक डिपॉजिट्स, या ऑप्शन डी ओलिजोसीन, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर बताना है आपको, और राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। तो प्लेस्टोसीन एंड नियोलिथिक जो डिपॉजिट है उसके कारण यहाँ पे थार डेजर्ट आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप। तो यूरोप का ऑयल कैपिटल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बेलफास्ट, एब्रडीन, लीड्स, लिवरपूल, या ऑप्शन ई को। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एबरडीन। तो एबरडीन को कैपिटल ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क वाज स्टैब्लिश इन। तो रानी झांसी मेरीन पार्क कहाँ ये कब स्टैब्लिश हुआ? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताना आपको। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1996 में। ठीक है, 1996 में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और ये कहाँ पे है? तो ये आपको अंडमान और निकोबार में है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो पोलर एक्सिस है, इज ऑलवेज इंक्लाइंड। तो जो आपका अर्थ का एक्सिस है, ठीक है, ये कितना इंक्लाइन है? 23 डिग्री फ्रॉम द इलेप्टिकल एक्सिस, एट 23.1 डिग्री फ्रॉम इलेप्टिकल एक्सिस, 24.5 डिग्री फ्रॉम द इलेप्टिकल एक्सिस, या 23.5 डिग्री फ्रॉम द इलेप्टिकल एक्सिस, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी 23.5 डिग्री फ्रॉम द इलेप्टिकल एक्सिस, ये एग्जैक्ट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द सॉन्ग्स फ्रॉम पैरिसन, अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। तो सॉन्ग्स फ्रॉम जो पैरिसन है वो आपका किससे एसोसिएट है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सरोजनी नायडू, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका मोहनदास करमचंद गांधी। तो बाबू के से एसोसिएट है ये आपका जो सॉन्ग है, सॉन्ग्स फ्रॉम पियर्सन। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइंस इन इंडिया। तो लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन कौन सा है? रत्नागिरी माइंस, जयपुर माइंस, सुंदरगढ़ खान, या बेलादिला खान, या ऑप्शन ई। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन डी बेलादिला खान। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन आपका है बेलादिला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स। तो रिवर्स के द्वारा कौन सा सॉइल यहाँ पे फॉर्म होता है? ऑप्शन है रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, अलुवियल सॉइल, लेट्राइल सॉइल, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है, सिंपल क्वेश्चन था ये, अलुवियल सॉइल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स गिवन में से किस कंट्री के पास है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव्स, क्यूबा, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ लैंड्स है, ये आपको ज्योग्राफी में स्पेशल याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट। तो गिवन में से बताना है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास होता है। ऑप्शन है मेघालय, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी आपका झारखंड। ठीक है, ऑप्शन डी झारखंड। तो 8 स्टेट में पास होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सी इरोजन इज हाईएस्ट। तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इरोजन देखने को मिलता है? सी इरोजन। ठीक है, केरला, गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, या ऑप्शन ई। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन ए केरला। तो केरला में सबसे ज़्यादा आपको सी इरोजन देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन जो वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लगभग 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो उतना आपको नहीं करना है। जनरली चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, आपकी स्टडी बुक से ही है, तो क्वेश्चन को बस एक बार आपने गो थ्रू करना है, ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में एक इमेज बना के रहे, और आपको बस इंपॉर्टेंट वो चीज़ें क्वेश्चन ढूंढने हैं यहाँ पे जो आपको नहीं आते हैं या आपके लिए डिफ़िकल्ट है, उनको नोट कर लेना है वन लाइनर फॉर्म में, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले उन्हीं वन लाइनर जो आपने लिस्ट बनाई है, क्वेश्चन की बुकलेट बनाई है, उसी को रिवाइज करना है, और मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे आपको वहीं से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच रिवर इज़ कॉल्ड होप ऑफ गुजरात। तो गुजरात का होप किस रिवर को कहा जाता है? ऑप्शन है साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही या नन ऑफ द अबव मोर देन वन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, साबरमती। तो साबरमती को होप ऑफ द गुजरात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया? कांडला, चेन्नई, प्रादीप, मुंबई या ऑप्शन ई। तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो नेचुरल पोर्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज द लार्जेस्ट इन एरिया? तो एरिया के हिसाब से आपको बताना है कौन सा आइलैंड यहाँ पे लार्जेस्ट है। बोर्नई, ग्रेट ब्रिटेन, मडागास्कर, सुमात्रा या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका बोर्नई, ठीक है। तो बोर्नई जो है वो आपको लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से देखा जाए तो आइलैंड सबसे बड़ा है बोर्नई। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर? तो पार्टिकुलेट मैटर को क्या होता है? ऑप्शन है सॉलिड वेस्ट, एयर पॉल्यूटेंट, वाटर पॉल्यूटेंट, सॉइल पॉल्यूटेंट या ऑप्शन ई। तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आपका एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा एयर पीएम वैल्यू, आपका एयर जहाँ आपके मोबाइल में भी आप अगर देखो, जहाँ पे आप वेदर डिटेल लेते हो, उस ऐप में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये पर्टिकुलर मैटर का कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। मैच करना है यहाँ पे आपको, मैच द फॉलोइंग प्लेसेस विथ इंडस्ट्रीज एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास लोकेशन और इंडस्ट्री के हिसाब से। तो बेंगलोर, सामने है आयरन स्टील, कोरबा, कॉपर, जमशेदपुर, एयरक्राफ्ट, मलाजखंड, एल्युमिनियम। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है। तो जो राइट आंसर है वो क्या होगा? देखिए जमशेदपुर हमको पता है किसके लिए, आयरन स्टील के लिए। तो सी का 1 देखना है आपको। तो सी का जब 1 देखोगे तो आपको यहाँ पे एक में ही ऑप्शन नंबर डी में सी का 1 मिलता है। तो ऐसे भी आप एलिमिनेट करके इसको आंसर को पहुँच सकते हो। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 58 है, दी टिस्को, जो टिस्को प्लांट लोकेटेड वो है लोकेटेड नियर, कहाँ लोकेटेड है? पटना, दरभंगा, धनबाद, जमशेदपुर या ऑप्शन ई। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 59, इन विच सॉइल डू प्लांट्स गेट द मोस्ट वाटर? तो प्लांट जो है वो अपना सॉइल, कौन से सॉइल में सबसे ज़्यादा पानी ले लेते हैं? क्ले, सिल्टी, सैंडी, लोम या नन? 59 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैंडी। तो जो बलुई मिट्टी होती है रेते वाली, उसमें सबसे ज़्यादा जो पानी जो है, प्लांट जो है सबसे ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, कितने आर्टिकल, पार्ट्स और लिस्ट यहाँ पे शेड्यूल है वो आपको यहाँ बताने हैं। तो राइट आंसर आप इसको ऐसे ही चूज़ कर सकते हो। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 61, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ क्लैरिफाइड द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपको बताना है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है वो कौन से केस से आया है। ऑप्शन है गोलकनाथ केस, सज्जन सिंह केस, शंकरी प्रसाद केस, केशवानंद भारती केस या ऑप्शन ए। तो राइट आंसर फेमस केस केशवानंद भारती केस। क्वेश्चन नंबर 62, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन मेक laws on the subject of the state list to give effect
टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो कौन से आर्टिकल के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बना सकती है अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को फुलफिल करना है तो, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास है आर्टिकल 249, 250, 252, 253। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, आर्टिकल 253। क्वेश्चन नंबर 63 है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन कन्वीन अ जॉइंट सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट के हिसाब बताना है कि कौन कन्वीन करता है जॉइंट सेशन को, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट बनाता है जॉइंट काउंसिल को और हेड कौन करते हैं, तो स्पीकर ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया इज नॉमिनेटेड, इज इलेक्टेड, सिलेक्टेड, या इज अपॉइंटेड, या ऑप्शन ए। तो 64 का राइट आंसर है इज इलेक्टेड। तो एक एमपी ही बनता है यहाँ पे आपको लोकसभा का स्पीकर, तो क्या होगा, इलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 65, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट हिंदी, तो हिंदी के बारे में बताना है, विल बी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, शैल बी द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द रीजनल गवर्नमेंट, will be the official language of Union of India, shall be the language of the communication between the central government and the state government, या ऑप्शन ई। तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, will be the official language of Union of India। आपने सभी ने सुना होगा, बार बार केस होता रहता है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाना है, स्कूलों में हिंदी कंपलसरी किया जाएगा ऑल इंडिया में, तो फिर साउथ की स्टेट वगैरह, नॉर्थ की स्टेट आपको क्या करते हैं, अपोज करते हैं नॉर्थ ईस्ट की स्टेट। रीज़न क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएस में मेंशन है और कहा गया है कि आपको करना क्या है, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है नहीं ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, नेशनल लैंग्वेज नहीं है ना ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। तो गिवन में से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, ऑप्शन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग, या ऑप्शन ए। तो राइट आंसर बहुत ही सिंपल है, नीति आयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, एन एमपी कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग एब्सेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट फॉर हाउ मैनी डेज विदाउट परमिशन। तो कितने दिन तक एब्सेंट रह सकते हैं, क्वेश्चन है। ऑप्शन है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, या ऑप्शन ई। तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 60 डेज। क्वेश्चन नंबर 68, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन को लेके कौन से आर्टिकल में प्रोविजन है यहाँ पे, आर्टिकल 320, 322, 324, 326, या ऑप्शन ई। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तो 324, ठीक है। 324 से आपको 329 के बीच में, ठीक है। और आर्टिकल 300 ऑप्शन क्या होगा, आर्टिकल 324 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड। आर्टिकल 53, आर्टिकल 61, आर्टिकल 74, आर्टिकल 13, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, आर्टिकल 61, ठीक है। आर्टिकल 61 क्लॉज 1 में देखोगे तो वहाँ पे आपको इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, द राइट टू वोट इन इंडिया इन इज विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। तो राइट टू वोट जो है इंडिया में वो किस तरीके का राइट है, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नेचुरल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, नन ऑफ द अबव मोर देन वन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हम सबको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्वेश्चन नंबर 71 है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी विच रिकमेंडेड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड पंचायती राज। तो कौन सी कमेटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फेडरलिज्म वाला कंसेप्ट या पंचायती राज का कंसेप्ट आया था। ऑप्शन है के.एम. पनिक्कर, एच.एन. कांजू, महात्मा गांधी, बलवंत राय मेहता, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता कमेटी के यहाँ पे ये पंचायती राज का सिस्टम फॉलो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72 है, इन द preamble of Constitution of the India adopted on 26 November 1949 the words are not included।
तो कौन से यहाँ पे वर्ड इंक्लूड नहीं किए गए थे, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, आपको याद रखना है सिस्टर जो बोलते हैं लोग सिस, तो यहाँ पे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ऑप्शन 1 2 3, 1 2 3 राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स रेफर्स टू द यूनियन बजट। तो गिवन में से कौन प्रपोजल रेफर करता है यूनियन बजट को? कंडेमिनेशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, कट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन या ऑप्शन ई। तो 73 का राइट आंसर है आपका कट मोशन। तो कट मोशन यहाँ पे आपको रेफर्स करता है बजट, यूनियन बजट के ऊपर। 74 है हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होते हैं? 74 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? गवर्नर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन द कंकरेंट लिस्ट। तो 3 लिस्ट है, तो यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में पूछा जा रहा है कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे है? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पुलिस, डिफेंस या ऑप्शन ई। तो 75 का राइट आंसर है आपका एजुकेशन। तो एजुकेशन पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बनाती है। 76 नंबर क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म। गिवन में से कौन लगातार 2 बार मतलब कि 10 सालों तक यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम राधाकृष्णन, जकीर हुसैन या प्रतिभा पाटिल या ऑप्शन ई। तो 76 का राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 77 विच इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इन इंडिया। तो यहाँ पे अपर हाउस कौन सा है? ऑप्शन ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव कमेटी, ऑफिस ऑफ गवर्नर, असेंबली या ऑप्शन ई। तो 77 का राइट आंसर क्या होगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है एट लीस्ट हाउ मैनी सेशंस ऑफ लोकसभा आर कॉल्ड इन ईयर। तो एक साल में कितनी लोकसभाई सेशन होनी ज़रूरी है? 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्वाइस इन ईयर। तो लगभग 2 बार सेशन बुलाना ज़रूरी है, 2 सेशन यहाँ पे होने ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 79 है व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे पहला अमेंडमेंट कब हुआ था? ऑप्शन है 1954, 1956, 1950, 1951 या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर इसका होगा 79 का ऑप्शन डी 1951। क्वेश्चन नंबर 80 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। सिल्वर आयोडाइड के सामने यहाँ पे हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड के सामने है आर्टिफिशियल रेन, जिंक फॉस्फाइड रेड पॉइजन, जिंक सल्फाइड फिलोसोफर्स हु या ऑप्शन ई। तो यहाँ पे करेक्टली मैच कौन सा है आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, जिंक फॉस्फाइड जो है वो रेड पॉइजन की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 81 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट आर 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट कितना होगा? तो मास नंबर कितना होगा आपको बताना है यहाँ पे। तो जनरली क्या होता है यहाँ पे जो मास नंबर के टाइम पे दोनों को ऐड कर लिया जाता है और राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है सल्फर डिजॉल्व्स इजीली। सल्फर जो है इजीली डिजॉल्व कहाँ होता है? इन वाटर, इन एल्कोहल, इन कार्बन डाइऑक्साइड, इन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन या ऑप्शन ई। तो 82 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सल्फर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। 83 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट एयर। तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को लाइट ईयर में क्यों मेजर करते हैं? इनमें से कौन सा रीज़न यहाँ पे सही है? ऑप्शन है डिस्टेंस अमंग्स स्टीलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ऑप्शन बी ग्रेविटी ऑफ स्टीलर बॉडीज डज नॉट चेंज, ऑप्शन सी लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन या ऑप्शन डी स्पीड ऑफ अ लाइट इज ऑलवेज सेम या ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव मोर देन 1। तो 83 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन
डी स्पीड ऑफ अ लाइट इज ऑलवेज सेम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, रिंगवॉर्म डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू। तो जो रिंगवॉर्म डिसीज है वो किसकी वजह से होता है? फंगस, अमोबिया, हाइड्रो बैक्टीरिया या ऑप्शन ई। तो 84 का जो राइट आंसर है वो है आपका फंगस। क्वेश्चन नंबर 85, ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच एबनॉर्मल ग्रोथ अकर्स। तो ल्यूकेमिया जो है एक तरीके का टाइप ऑफ कैंसर है तो जो कि अबनॉर्मल ग्रोथ का कारण होता है। ये क्या है? ठीक है, वो कहाँ कर होता है? इन नंबर ऑफ बोन सेल, इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल या ऑप्शन ई। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल में अकर होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। गिवन में से कौन क्लोरोफिल का कंपोनेंट नहीं है? कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, कैल्शियम। कैल्शियम क्लोरोफिल का एक कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर। तो गिवन में से कौन सेमीकंडक्टर है? प्लास्टिक, एल्युमिनियम, वुड, जर्मेनियम या ऑप्शन ई। तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो गिवन में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन ए, वुल, अ प्रोटीन, रेयन, मॉडिफाइड स्टार्च, रबर, नेचुरल पॉलीमर, फ्लोरीन एंड एलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन या ऑप्शन ई। तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेयन, अ मॉडिफाइड स्टार्च। ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन कितना होना चाहिए? तो अगर किसी पर्सन को अपना फुल इमेज देखना है तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? हाफ ऑफ द हाइट ऑफ अ पर्सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 19 है, द डिसीज विच अराइजेज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज। तो जो डिसीज़ बच्चों में होता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण वो कौन सा है? मारास्मस, पेलेग्रा, बेरीबेरी, रिकेट्स या ऑप्शन ई। तो 90 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मारास्मस। तो मारास्मस जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के कारण होता है बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 91 है, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, स्टाइरीन, विनिल एसीटेट, प्रोपीन या ऑप्शन ई। तो 91 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर क्या है पॉलीमर का? आइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 92, सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन क्लोरोप्लास्ट, इन राइबोसोम, पेरोक्सिमोसोम या ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 93, इन इलेक्ट्रिक मोटर heat converts into electric energy. Electrical energy is converted into heat. Electrical energy is converted into mechanical energy. Mechanical energy is converted into electrical energy या ऑप्शन ई। तो 93 का राइट आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो जो फैन वगैरह में इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं उसमें बिजली की तार जब जाती है तभी ना पंखा घूमता है। तो राइट आंसर क्या है? ये ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, which of the following hormones plays a role in the secretion of milk from the mammary gland। तो जो कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो सिक्रेशन ऑफ मिल्क है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड? एड्रेनालाइन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 95 है, हु मेड डीएनए इन द इंटीरियर? हु मेड डीएनए इन द इंटीरियर? आर्थर कॉर्नबर्ग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर,
जोसेफ लिस्टर या ऑप्शन ई। तो 95 का राइट आंसर है आर्थर कॉर्नबर्ग। तो आर्थर कॉर्नबर्ग से रिलेटेड है यहाँ पे आपका डीएनए इंटीरियर। क्वेश्चन नंबर 96 है वेयर इज द एम्बायरो फाउंड। तो एम्बायरो कहाँ मिलता है? ऑप्शन है फ्लावर, फॉलिरेज, सीड, बर्ड या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, सीड में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 97 है ट्राई बॉन्ड अकर्स इन। ट्राई बॉन्ड कहाँ अकर होता है? मीथेन में, इथेन में, ब्यूटेन में, एसिटिलीन में या ऑप्शन ई। तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 98 है मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच मॉस्किटो। तो किस मॉस्किटो के कारण यहाँ पे आपको मलेरिया होता है? स्मॉल मॉस्किटोज, ब्लैक मॉस्किटोज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, वाइट मॉस्किटोज या ऑप्शन ई। तो 98 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 99 विच कंपाउंड हैज़ मॉलिकुलर मास 40। किसका मॉलिकुलर मास 40 होगा? NaCl, NaOH, CaO, C2H4 या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, NaOH। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 द क्रोमोसोम्स इन द सोमैटिक सेल ऑफ ह्यूमन आर। तो ह्यूमन के जो सोमैटिक सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23, 32, 60, 46 या 64 या नन ऑफ द अबव, मोर देन 1। तो 100 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 46। क्वेश्चन नंबर 101 है द रिएक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विथ सनलाइट प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ सनलाइट का जो रिएक्शन होता है तो क्या आपका यहाँ पे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, फ्लोराइड या ऑप्शन ई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओजोन। तो ओजोन प्रोड्यूस होता है जब आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सनलाइट से रिएक्ट करता है। तो क्वेश्चन 102 है व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज एटम हैज़ 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो 102 में कह रहा है कि मास नंबर कितना होगा अगर 2 प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होगा, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? तो मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोटॉन प्लस यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन। तो आप इन दोनों के जोड़ के राइट आंसर निकाल सकते हो। 2 + 2 4 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 103 है पैस्चुराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच। तो पैस्चुराइजेशन जो होता है, पैस्चुराइड मिल्क आपने सुना होगा, मिल्क के ऊपर लिखा रहता है। तो ऑप्शन है मिल्क इज केप्ट एट वेरी लो टेम्परेचर एट फॉर 24 आवर, मिल्क इज हीटेड फॉर 30 मिनट्स, मिल्क इज फर्स्ट हीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम देन सडनली कूल्ड इन अ गिवन टाइम या ऑप्शन डी मिल्क इज हीटेड फॉर 12 आवर या ऑप्शन ई। तो 103 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिल्क इज हीटेड फॉर 30 मिनट्स। तो दूध को यहाँ पे 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और इसी को यहाँ पे बोलते हैं पैस्चुराइज्ड मिल्क। क्वेश्चन नंबर 104 स्टीम कटिंग इज अ कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ। तो जो स्टीम कटिंग है वो किसके लिए यूज होता है? बनाना, शुगर केन, मैंगो, कॉटन या ऑप्शन ई। तो 104 का राइट आंसर है शुगर केन। क्वेश्चन नंबर 105 है द स्काई अपीयर ब्लू बिकॉज। तो स्काई अब ब्लू क्यों अपीयर होता है? रीजन क्या है इसका? ब्लू कलर इन सनलाइट इज मोर देन कलर, शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोर बाय द एटमोसफेयर देन लॉन्गर वेव्स। तो देखिए राइट आंसर इसका यही है, जो शॉर्ट वेव्स होती हैं वो ज़्यादा स्कैटर्ड करती है एटमोसफेयर में, ठीक है, और यही रीज़न है कि यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो ज़्यादा आपको स्काई में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 विच ब्रांच ऑफ साइंस डील विथ स्टडी ऑफ बोन। तो स्टडी ऑफ बोन आपका कौन सा ब्रांच यहाँ पे डील करता है? जियोलॉजी, सीरोलॉजी, ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या ऑप्शन ई। तो 106 का राइट आंसर है आपका ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, हड्डियों के डॉक्टर को यहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं वो ऑस्टियोलॉजी होती है। क्वेश्चन नंबर 107 है ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। तो ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल में वर्क करता है? रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इंटरफ्रेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108
विच ऑफ द मेटल्स विच इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द विटामिन B12। तो B12 से कौन सा मेटल यहाँ पे कंस्टिट्यूट होता है? आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट या ऑप्शन E। तो 108 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोबाल्ट। तो विटामिन B12 से आपका कोबाल्ट कंस्टिट्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 109, विच द मैन हु डज नॉट अंडरस्टैंड व्हेन ही शुड स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम। तो वो इंसान जिसे पता नहीं है कि खाना खाते टाइम कब रुकना है, कब खाना नहीं खाना है, उस बीमारी को क्या कहते हैं? फ्रॉम बुलिमिया, डायबिटीज़, एनोरेक्सिया नर्वोसा, हाइपर एसिडिटी या ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रॉम बुलिमिया। तो फ्रॉम बुलिमिया इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक साइड आपको नाइट्रोजन और सेकंड साइड आपको फिक्सेशन ऑफ क्रॉप दिया गया। तो ऑप्शन ए है आपका ब्लू ग्रीन एल्गे और सामने में लिखा हुआ है पैडी। ऑप्शन बी है राइजोबियम और सामने में है पी। सी है एजोटोबैक्टीरियम और उसके सामने में दिया हुआ है वीट। ऑप्शन डी है एजोला और सामने में माइका और ऑप्शन ई। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। नीचे साइड में आपको नाइट्रोजन दिए हुए हैं और उधर दिए हुए हैं कि कौन सी क्रॉप को ये फिक्स करता है। तो राइट आंसर जो इसका है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एजोला। तो एजोला जो है वो माइका क्रॉप को फिक्स नहीं करता है, वो आपका फिक्स करता है पैडी को। ठीक है, वो भी आपका पैडी को ही फिक्स करता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, एजोला हो गया, एनेबिना हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो पैडी को ही फिक्स करती हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, द ABC इंडेक्स डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन या ऑप्शन ई। तो ABC जो इंडेक्स है डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, हेल्थ। ठीक है। तो अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन, ABC का फुल फॉर्म है अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन, ये आपका हेल्थ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 112, द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द बजट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ बीन। तो सबसे जो लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर कौन सा था? डिफेंस एक्सपेंडिचर, पेमेंट इंटरेस्ट, लार्ज ग्रेचुइटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर या ऑप्शन ई। तो 112 का राइट आंसर था ऑप्शन बी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जो हमने जो कर्ज वगैरह लिए हैं तो सबसे ज़्यादा हमें वहीं पे पे करने पड़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 है, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हैज़ लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। तो ऑप्शन देखते हैं, 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में या ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2011 में ये पॉलिसी आई थी। क्वेश्चन नंबर 114 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट द डेफिनेशन ऑफ अल्टीमेट पॉवर्टी। तो यूनाइटेड नेशन ने अल्टीमेट पॉवर्टी है उसके डेफिनेशन को कब अडॉप्ट किया था? 1994 में, 95 में, 96 में, 97 में या ऑप्शन ई। तो 114 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1995। क्वेश्चन नंबर 115 है, युवा विच इज़ अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय। तो युवा जो है वो एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो किस के अंडर यहाँ पे स्टार्ट किया गया है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कमेटी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दिल्ली पुलिस या ऑप्शन ई। तो 115 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली पुलिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 है, द पॉलिसी ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाज लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री बाय। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो कंसेप्ट था वो कंट्री में सबसे पहले कब लॉन्च हुआ था? 1991 में, 2000 में, 2005 में, 2010 में या ऑप्शन ई। तो 116 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2000 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है, कंट्रीज विद द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस इकोनॉमी। तो वर्ल्ड का पहला कैशलेस इकोनॉमी कौन बन गया है? ऑप्शन है कनाडा, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ई, बी, स्वीडन। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 118 है पर्पस ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम का पर्पस क्या है? ऑप्शन है टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC, ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, to encourage entrepreneurship among backward class entrepreneurs, to encourage entrepreneurship only among scheduled caste entrepreneurs, to encourage entrepreneurship among women enterprises only, या none of the above more than one। तो राइट आंसर है इसका 118 का ऑप्शन ए। ठीक है, टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप SC, ST एंड वुमेन, ठीक है, सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 119 है हु आर साइक्लिकली पुअर। तो साइक्लिकली पुअर कौन कहलाते हैं? दोज हु आर ऑलवेज पुअर, हु कंटिन्यू टू बी पुअर एंड नन पुअर, दोज हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट समटाइम्स रिमेन पुअर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 119 का राइट आंसर है ऑप्शन बी हु कंटिन्यूज टू बी पुअर एंड नन पुअर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग आउट ऑफ द चेंज इन टेक्नोलॉजी, डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज ज़ीरो, या अगला ऑप्शन है आपका द अनएम्प्लॉयमेंट इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, या ऑप्शन ई। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 120 का वो इसका यहीं पे है ऑप्शन नंबर सी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ ज़ीरो। तो जिस लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो, ज़ीरो हो, उसे बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट वन ऑफ द नॉन इकोनॉमिक फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सा एक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, करप्शन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स, सेविंग इन एग्रीकल्चर, या ऑप्शन ई। तो 121 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेल्स सेविंग इन एग्रीकल्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, बैंकिंग डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक अफेयर, या ऑप्शन ई। तो 122 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बैंकिंग डिपार्टमेंट आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। विथ रिगार्ड टू द बजट रिलेटेड प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट द अमाउंट ऑफ डिमांड इज टू बी रिड्यूस्ड टू 1 rupee इज कॉल्ड। With regard to the budget related procedure in the parliament, the amount of demand is to be reduced to the 1 rupees। अगर किसी ने डिमांड किया है पैसे का, उस पैसे को हमने 1 रुपये से कम कर दिया है, तो इसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक कट प्रपोजल, पॉलिसी कट प्रपोजल, बेसिक कट प्रपोजल, या इंडिकेटिव कट ऑफर, या ऑप्शन ई। तो 123 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉलिसी कट प्रपोजल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऊपर आया था जहाँ पे बहुत सारे मोशन दिए हुए थे, आपको बताना था कि बजट से कौन सा मोशन यहाँ पे कनेक्ट करता है, तो कट मोशन था वहाँ पे आंसर। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 124 है थ्योरेटिकली इफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कन्विंस्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट टेकन इनटू अकाउंट। अगर थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, कन्विंस्ड है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट टेकन इनटू अकाउंट? ग्रोथ ऑफ जीडीपी, इंक्रीज इन फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इंक्रीज इन पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या ऑप्शन ई। 124 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 125 है व्हेन डिड फर्स्ट ऑयल एनर्जी क्राइसिस हैपन इन इंडिया? ड्यूरिंग 1950, 1956, ड्यूरिंग 1930 से 1940 है, ड्यूरिंग 1990 एंड 2000, ड्यूरिंग 1970 एंड 1980 में, या ऑप्शन ई। तो 125 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरिंग 1970 से 1980 के बीच में यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑयल एनर्जी क्राइसिस इंडिया में देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 126
अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैथ क्वेश्चन है। हमारा वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए मैथ क्वेश्चन के मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। सोल्यूशन आप कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं आपकी इसकी जो कंप्लीट आंसर की जो PDF होगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आंसर को मैच कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 7 यूनिट। क्वेश्चन 127 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 50 मीटर्स। क्वेश्चन 129 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12 मीटर्स। क्वेश्चन 130 का राइट आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन सी, 4.9 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर आपका है यहाँ पे ऑप्शन डी, 60 पैसे। क्वेश्चन 132 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 मंथ। क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर है नन ऑफ द अबव, मोर देन 1। इसका राइट आंसर आपका निकलना चाहिए 60 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 780। क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1500। क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉलोइंग इन द बिहार इज द नॉर्थ फॉलोइंग रिवर। तो गिवन में से बताना है आपको नॉर्थ फॉलोइंग रिवर कौन सी है, इसमें से बागमती, कमला, कोसी, गंडक या ऑप्शन ई। तो 136 का राइट आंसर है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन 1। तो मोर देन 1 इसका राइट आंसर होगा कि सारी नदी यहाँ पे जो है वो आपकी नॉर्थ फॉलोइंग रिवर ही है, ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मिनरल एंड डिस्ट्रिक्ट इज करेक्ट। तो गिवन में से बता रहा है यहाँ पे कौन सा मिनरल सही डिस्ट्रिक्ट के साथ मैच कर रहा है। पहला है लाइमस्टोन, कैमूर, माइका, भागलपुर, क्वार्टराइज, मधुबनी, लीड, जिंक, गया, ये ऑप्शन ई। तो 127 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैमूर के साथ आपका लाइमस्टोन, ठीक है। तो लाइमस्टोन जो है कैमूर, ठीक है, जो भभुआ है वहाँ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड प्लेस इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट बताना है आपको कौन सा इंडस्ट्री अपने सही प्लेस के साथ मैच नहीं कर रहा है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइज़र भौराही, कोच एंड इंजीनियरिंग भागलपुर, ये ऑप्शन ई। तो 138 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोच एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सिटी ऑफ भागलपुर जो है वो फेमस है सिल्क के लिए, कॉटन के लिए, ना कि आपका इंजन और इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 है, पेडोमेंट स्वैम्प सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ओनली। तो गिवन में से कौन से बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में आपको सिर्फ ये सॉइल देखने को मिलता है, पेडोमेंट स्वैम्प सॉइल। मधुबनी, भागलपुर, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, ये ऑप्शन ई। 139 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेस्ट चंपारण। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ये पेडोमेंट स्वैम्प सॉइल आपको वेस्ट चंपारण में ही देखने को मिलती है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 140, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजनल पेयर ऑफ बिहार डज द रिवर गंगा नॉट फ्लोज। तो गिवन में से कौन से डिवीजनल में से रिवर गंगा फॉलो नहीं करता है। दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, कोसी, मगध, या ऑप्शन ए। तो 140 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोसी मगध, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। 141, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ ट्राइब एंड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सी ट्राइब कौन सा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे मिल रही है, कौन यहाँ पे नॉट करेक्ट है, गलत कौन सा है। ऑप्शन ए, संथाल जो बांका,
मुंडा, जमुई, उराव, सुपौल, खरवार, भागलपुर या ऑप्शन ई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मुंडा। तो मुंडा आपको जमुई में नहीं मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपको बक्सर और रोहतास के डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, द परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया इन कंपैरिजन टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट इज। ठीक है, तो टोटल बिहार का जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसके कंपैरिजन में फॉरेस्ट एरिया कितने परसेंट है? 7.27%, 6.87%, 3.21%, 12.77% ये ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ई, यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो कितना परसेंट है? ये आपका 7.76%, ठीक है, 7.76% आपका टोटल फॉरेस्ट एरिया है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार के। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, द रीजन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार वाज। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट इम्प्लीमेंट करने का क्या रीज़न था? जमींदार नॉट हैविंग द राइट टू लैंड, जमींदार्स ऑफ राइट टू जमींदार्स टू वॉलंटरली ट्रांसफर द हेरिडिटरी राइट ओवर द लैंड, टू डिसाइड द लैंड रेवेन्यू, टू अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, या नन ऑफ द अबव मोर देन वन। 143 का राइट आंसर था राइट ऑफ जमींदार्स टू वॉलंटरली ट्रांसफर द हेरिडिटरी राइट्स ओवर द लैंड। ठीक है, ये रीज़न था कि यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को स्टार्ट किया गया। ये जो टॉपिक है आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या जितने भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, उन टॉपिक्स को मैंने बहुत ही डिटेल में, इवन परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है इतना ज़्यादा डिटेल में या इतना ज़्यादा कंसेप्चुअल तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा यूट्यूब पे या किसी टीचर ने। री एकेडमी जब आप सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे ये वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हो इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, द पीजेंट क्लासेस ऑफ बिहार अंडर द ब्रिटिश राज कैन बी प्लेस्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो पीजेंट क्लास थे बिहार के ब्रिटिश राज में कौन सी कैटेगरी में यहाँ पे रखे जाते थे? पंचमुखी क्लासिफिकेशन, क्वाड्रिलेटरल क्लासिफिकेशन, ट्रिनिटी क्लासिफिकेशन, बाय डायरेक्शनल क्लासिफिकेशन, या नन ऑफ द अबव मोर देन वन। तो राइट आंसर है इसका ट्रिनिटी क्लासिफिकेशन। तो अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 145, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द फिजिकल लैंड मास ऑफ बिहार। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा आपको बिहार के लैंड मास में नहीं देखने को मिलता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू, नॉर्थ गंगाज प्लेन, सॉदर्न गंगाज प्लेन, ईस्टर्न गंगाज प्लेन, या ऑप्शन ई। तो 145 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईस्टर्न गंगा प्लेन। ठीक है, तो ईस्टर्न गंगा प्लेन आपको बिहार में नहीं मिलता है, ये आपको उत्तर प्रदेश वगैरह में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर ज्वाइंस द गंगाज और इट्स ट्रिब्यूटरी इन बिहार फ्रॉम द नॉर्थ। तो कौन सी रिवर्स है? घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा, करमनासा, गंडक, कमला, बागमती, सोन, कोशी, या नॉर्थ क्यूल, या ऑप्शन ई। तो 146 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंडक, कमला, बागमती। क्वेश्चन नंबर 147 है, द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ बिहार। तो बिहार का शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इनमें से कौन सा है? NH30, NH 727A, NH 727AA, NH 122, या ऑप्शन नंबर ई। 147 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NH 727A। ठीक है, लगभग ये आपका 4.5 किलोमीटर, ठीक है, 4.5 किलोमीटर का NH है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 148, द मेन फूड क्रॉप ऑफ बिहार, राइस, वीट, मेज, वीट, टी, बार्ले, ग्राउंडनट, कॉफ़ी, वीट, ग्राउंडनट, बाजरा, ज्वार, या ऑप्शन ई। तो 148 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइस, वीट, या मेज। क्वेश्चन नंबर 149, व्हाट परसेंटेज ऑफ ओल्ड बिहार्स लैंड हैज़ बिकम झारखंड स्टेट। तो मतलब कि ये पूछ रहा है कि झारखंड स्टेट आज पुराने टाइम के बिहार का कितना परसेंटेज एरिया कवर करता है। तो ऑप्शन है आपके सामने और राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 42.35%।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 150 और लास्ट क्वेश्चन है आपके टेस्ट का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ द सूर्य मंदिर सिचुएटेड। तो सूर्य मंदिर गिवन में से कहाँ सिचुएटेड है? गया, बौद्ध गया, देव, रांची या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, देव। तो ऑप्शन सी देव, यहाँ पे आपको सूर्य मंदिर देखने को मिलता है। तो ये थे आपके 150 क्वेश्चन, ठीक है। सेट 1 हमने डिस्कस किया है फॉर द टेस्ट पेपर केबीसी, ठीक है। तो केबीसी का जो टेस्ट बुकलेट है उसका सेट पेपर 1 डिस्कस किया है। सारे टेस्ट हम लोग यहाँ पे ऐसे कवर कर लेंगे, और आप ऑफलाइन बुक परचेज़ करके भी टेस्ट को यहाँ पे दे सकते हो, और हमारे साथ जुड़ के भी डिफरेंट कोचिंग्स के हो या डिफरेंट बुक्स के हो, बहुत सारे बुक भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे जो स्टैंडर्ड बुक चलते हैं लूसेंट के जैसे। तो ये सारे बुक्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे टेस्ट के लिए, और स्पेशल टेस्ट भी मैं आपको लेके आऊँगा री अकेडमी की तरफ से। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।